नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होती है, लेकिन कभी ना कभी हम अपने अक्सर जो दैनिक हमारी दिनचर्या होती है या जो दैनिक जीवन है उसमें कहीं ना कहीं हम अपने तमाम उन पहलुओं पर, उन जो पहलू होते हैं उन पर हम गौर करना भूल जाते हैं, अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना भूल जाते हैं, जिसका खामियाजा हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। अक्सर हम खान पान में कुछ चूक कर जाते हैं, या यूं कहें अपने जीभ के स्वाद को हम इतना ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं कि कहीं ना कहीं पौष्टिकता को हम एक दरकिनार कर देते हैं, और इसी की वजह से शुरू होता है रोगों का सिलसिला। ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए हम ये कार्यक्रम भी लेकर आते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जागरूक करने का प्रयास करते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक ऐसा जागरूकता अभियान है जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, और आज से नहीं, ये सतत प्रयास हमारा काफ़ी वर्षों से चल रहा है, जिसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं, क्योंकि गुरुजी और स्वस्थ विचार आश्रम का केवल और केवल यही उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति रोगों से मुक्त रहे, हर एक व्यक्ति निरोगी रहे, रोग किसी को परेशान ना करें। ऐसे में हमारा स्वयं का दायित्व ये बढ़ जाता है, हमें अपने शरीर के लिए बहुत ज़्यादा समय भी ना देना पड़े, और हमारा शरीर स्वस्थ चीज़ों को ग्रहण भी करे, हमारा भोजन भी अच्छा रहे। इसके लिए हमें केवल छोटी छोटी सावधानियां रखनी है। वो सब क्या चीज़ें हैं वो इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोज़ाना कुछ नए नए रोगों पर या कुछ अलग रोगों पर, पीड़ादायी रोगों पर हम चर्चा करते हैं, और वो रोग जिस भी दर्शक से संबंधित होते हैं उन सभी के लिए विशेष तौर पर उपचार भी बताए जाते हैं। तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, और जो भी नुस्खे आपको बताए जाते हैं उनको यदि आप लिख लेते हैं तो आपके जहन में उम्र भर वो तमाम नुस्खे और चीज़ें बनी रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, जैसा हमने अपने कई पिछले अंकों में भी बात की है महिलाओं को लेकर, और मासिक धर्म से संबंधित भी कई विषयों पर बात की है, क्या क्या सावधानी होनी चाहिए। आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं इसी से संबंधित, लेकिन ऐसी एक समस्या जो शुरू तो हो जाती है लेकिन रुक नहीं पाती है। बताते हैं कि एक जो सामान्य जो एक प्रक्रिया होनी चाहिए वो 3 से 4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन की होती है, लेकिन वही प्रक्रिया जब बढ़कर 10-12 दिन या 15 दिन तक चली जाती है तो ये परेशानी का सबब बन जाती है। तो आखिर ऐसी समस्या क्यों उत्पन्न होती है, और इससे क्या किसी रोग के होने की आशंका हो सकती है? देखिए, मासिक धर्म 3 या 5 दिन से ज़्यादा चले तो इससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं। अच्छा। एक तो औरत की कमर ऐसे टूटती है जैसे पता नहीं कितना वजन उठा रखा है जी और दूसरा, इससे हीमोग्लोबिन बड़ी जल्दी गिरता है जी। तीसरे नंबर पे उनको चक्कर आते हैं और फिर उनका शरीर जो अब काम करने के काबिल नहीं रहता जी। ये उन औरतों को मासिक धर्म रुकता नहीं है जिनके यूट्रस में रसौली हो या ट्यूबों में सिस्ट बने हो। जी। रसौली है, सिस्ट है, इनको ख़त्म करने के लिए, और मासिक धर्म को बंद है तो उसको खोलने के लिए, और रुका है तो उसको खोलने के लिए, और ज़्यादा बह रहा तो उसको रोकने के लिए। मेथी एक किस्म का अमृत है। आप 5 ग्राम मेथी 1 गिलास दूध 1 गिलास पानी में धीमी आंच पे इतना उबालें कि पानी सूख जाए, दूध का भी एक हिस्सा सूख जाए, फिर उसको नीचे उतार लें, उतार के छान लें। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उस दूध को पीने में आधे घंटे का समय लगा। एक ही खुराक लेने से जो ब्लीडिंग तेजी से चल रही थी वो धीमी पड़ जाएगी।
दूसरी खुराक लेने के बाद ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। परंतु ये आपने 3 दिन लगातार लेना है। 3 दिन में 6 खुराकें बनेगी। 6 खुराकों में आपने 30 ग्राम लेना है, क्योंकि 10 ग्राम की 2 खुराकें बनती हैं। एक दिन में 30 ग्राम बस। और आपका मासिक धर्म बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, उसमें नहीं आएगा। और जब आपकी दोबारा डेट आएगी तो डेट आते जैसे 3 दिन हो गए ब्लीडिंग होते, फिर आप दोबारा इसको कर लें तो इससे यदि आपकी रसौड़ी है तो वो भी टूटेगी, ट्यूबों में सिस्ट है तो वो भी टूटेंगे, और यदि आपको कमर में पेट में दर्द है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। परंतु आपका मासिक धर्म ऐसे ही आएगा जैसे बाथरूम आता है, आपको तकलीफ नहीं होगी। इसके बीच में आपने 2 चीज़ों पर ध्यान देना कि पानी जब भी आपने पीना हल्का गर्म पीना, कपड़े साफ़ करने हैं, बर्तन साफ़ करने तो गर्म पानी से करने, दिन का खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि का 6 से 8 के अंदर, खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तो आपको लाभ होगा। और खाने की आप कोशिश करें कि ज़मीन पे बैठ के, यदि आप खाना खाती है तो सोने पे सुहागा, कुर्सी पे या टेबल पे रख के खाना खाती हैं तो उससे आपको रोग में जल्दी लाभ नहीं मिलेगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। मेरा नाम सीमा है सर, और मैं सोनीपत से आई हूँ। पहले तो मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, तब स्टार्टिंग में दीनदयाल से दवाई खाई, वहाँ उन्होंने सीटी स्कैन किया और भी टेस्ट हुए छोटे मोटे, तो वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद में अभी अक्टूबर से छाती में ज़्यादा दर्द रहने लगा और लगातार बढ़ता ही जा रहा था, तो सीटी स्कैन वो तो पहले हो ही चुका था, तो उन्होंने तो कोई बताया ही नहीं था। और यहाँ आने के बाद जैसे ये टेस्ट अपने सारे जो हो चुके हैं, छाती के भी जो पूरे टेस्ट हो गए थे, तो उनमें भी कोई दिक्कत आई नहीं। RML हॉस्पिटल में जो टेस्ट करवाए थे उनमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। और अब यहाँ गुरुजी के पास, फिर हम आखिरी में यहाँ गुरुजी के पास आए हैं, तो उन्होंने बताया कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, और अभी 3 महीने से तो काफ़ी आराम महसूस होया और अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम योगेश्वर सिंह है, राजस्थान से हूँ। पहले नज़ला जुकाम था जो दूसरे हॉस्पिटलों में वो इलाज नहीं कर पा रहे थे, और यहाँ बाबा जी का प्रोग्राम देखा टीवी में, यहाँ आया, अब ठीक है। पहले हाथ पैर ये बहुत दर्द करते थे, जी खराब रहता था, सिर भारी रहता था, अब अच्छा है। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। मुश्ताक अहमद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कोटा राजस्थान। गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे को क्या है, 9 साल यानी 2012 से ब्रेन ट्यूमर है सर में जी। तो उसका काफ़ी टाइम से इलाज चल रहा था, तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, और अभी मैं 1 साल करीब से मैं आयुर्वेदिक इलाज चला रहा हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे को। तो मेरे को दिक्कतें बहुत रहती है, तो सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बहुत परेशानी रहती है मेरे को। मतलब देखिए बहुत परेशान हो गया, मैंने काफ़ी इलाज करा लिया, लेकिन कहीं भी इलाज नहीं हुआ। तो मैंने अभी आपका देखा था मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पर, तो इसलिए आपको कॉल लगाया, अगर इलाज हो जाता है मेरा तो आपके पास आ जाऊँ, मैं टाइम टेबल बता दें मेरे को। जी देखो, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो आपने कागज पत्तर लाना, ना मुंह से बोलना, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी है। आप बुधवार छोड़ के गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँखों में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आएंगे उसी दिन आपको 10 से 15% राह मिल जाएगा।
15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने रोग समाप्त हो जाए, चाहे कितना भी पुराने से पुराना रोग है। जो आप एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक दवाइयाँ खिलाते हैं, ये डॉक्टरों का कसूर नहीं है, इनका बनाने वालों का कसूर है, क्योंकि वो दवाइयाँ बनाई गई हैं रोग को दबाने के लिए, किसी रोग को काटने की दवाई नहीं है। अब जो कंपनी बना के देती है, उन्होंने दे दिया डॉक्टरों ने, तो इनका डॉक्टरों का गुनाह कोई नहीं है, ये गुनाह है बनाने वालों का। परंतु स्वस्थ विचार की दवाई किसी की बनी बनाई नहीं बेची जाती। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ मैं बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी है दवाइयाँ बनाने की, और दवाई भी उसी रोगी को देता हूँ जिसका नाड़ी परीक्षण करता हूँ। बिना नाड़ी परीक्षण के मैं किसी को दवाई भी नहीं बेचता। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है, रोग मुक्त होना है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यह दवाई आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो 10 मिनट में आपको कम से कम 15 से 20% आराम भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जो दर्शकों ने हमें मैसेजेस भेजे हुए हैं हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। मुन्ना चौधरी जी हैं सिरसा हरियाणा से, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है। 20 वर्ष हो गए हैं शादी को, लेकिन अभी तक निसंतान है। डॉक्टर्स कहते हैं ट्यूब ब्लॉक हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए, मेडिकल में ट्यूब ब्लॉक का कोई उपचार नहीं है। स्वस्थ विचार में ट्यूब ब्लॉक का ऐसे उपचार है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में अपनी पत्नी को मेरे पास लाना। जिस दिन लाना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करा के बड़ी इलायची इसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण करके पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ मिलेगा। इसमें जो भी बीमारी मिलेगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो जो रोग मिलेगा सब दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो भगवान ने चाहा तो 3 महीने में आपकी गोद भर जाएगी। बिल्कुल। स्वस्थ विचार आश्रम में हर प्रकार का उपचार उपलब्ध है, लेकिन स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले रोगी को बहुत सी ऐसी छोटे छोटे नियम हैं जिनका पालन करना ज़रूरी है। उन सभी नियमों को विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर दिन में कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम परमजीत कौर है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली से। गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे को छींके बहुत आती है, जुकाम, नाक बंद रहता है, जुकाम है। जुकाम हमेशा रहता है, नाक हमेशा इनकी बंद रहती है। देखो बेटा, जिसका लीवर खराब होता है, खाया पिया पचता नहीं, चिकनी चीज़, ठंडा पानी, मैदे की चीज़ जाके नज़ले को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाती है। और इसकी दवाई आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिससे मैं उपचार करता हूँ। जिस दिन आपने आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं।
यदि नाक में आप दवाई ठीक ढंग से दिलाते हैं तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन से आपको नॉर्मल सांस आना शुरू हो जाएगा और जो आपको नाक में मांस फूला हुआ है वो सिकुड़ जाएगा, जिसको डॉक्टर कहते हैं हड्डी बढ़ गई, हड्डी कभी नहीं बढ़ती, और आपका लीवर पूरा काम करेगा, आपको दोबारा ये रोग होगा भी नहीं। परंतु ये आपके ऊपर निर्भर, जितना आप परहेज ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी आपको रोग से मुक्ति मिलेगी। तो बिल्कुल आपकी जो ये समस्या है ये बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। और अधिक जानकारी कोई आप लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अरविंद सेन जी ने अपना सवाल भेजा है। इनको काफ़ी समय हो गया है कमर दर्द से, लेकिन बता रहे हैं जितने भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं नए नए तरीके के टेस्ट बोल दिए जाते हैं। अभी तक उपचार हालांकि इनका शुरू नहीं हुआ है, लेकिन टेस्ट में ही ये अपना 4-5 महीने गंवा चुके हैं। देखिए, मेडिकल साइंस की थ्योरी है, उनका अपना प्रैक्टिकल नहीं है, मेरा प्रैक्टिकल है। आपने ना तो मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्थर लाना है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, और फिर एक पाउडर तेल दे के उसकी मल बना के आपके कमरे पे लेप किया जाएगा, जैसे मेहंदी का लेप करते हैं। ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाएगी। पट्टी करने के आधे घंटे बाद आपको दर्द नहीं मिलेगा। आप चाहे आप गद्दे वाले बिस्तर पे सोएं, आपको तकलीफ़ नहीं होगी, परंतु 24 घंटे बाद पट्टियाँ बदलनी पड़ेगी। वो नाड़ी परीक्षण से पता लगेगा कितनी पट्टियाँ होनी हैं, और ये दर्द आपका हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। परंतु मेडिकल साइंस में थ्योरी जो है वो पढ़ रखी है इन्होंने, प्रैक्टिकल इनके पास नहीं है, मेरे पास प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। तो दर्शकों, इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं इसको वास्तव में जड़ से दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दर्द को अक्सर दबाया तो जाता है, कोई छोटी मोटी दवाई ले ली जाती हैं बाज़ार से, लेकिन ये इसका सही उपचार नहीं है। इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी है ताकि जड़ से आपका उपचार किया जा सके। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? सबसे पहले अपना नाम बताएं। जय प्रकाश शुक्ला। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश से। गुरुजी सुन रहे हैं आपका। सवाल बताइए, और थोड़ा तेज बोले, आपकी आवाज़ कम आ रही है। बताइए क्या सवाल है आपका? गुरुजी प्रणाम। हाँ, नमस्कार बेटा। गुरुजी, हमारे भाई के जो वाइफ है, जैसे हमारे भाभी जी, उनको जो गर्भाशय है उस फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, वो ब्लॉक है। गर्भाशय की दिक्कत? जी। हाँ, देखो बेटा, हाँ, यहाँ पे ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाना। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करा के बड़ी इलायची इनको मुंह में चूसने के लिए दे देनी। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं तो परहेज करते हैं तो 1 महीने में चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी रसौलियाँ समाप्त हो जाएगी। तो बिल्कुल ये सारी दिक्कतें समाप्त ज़रूर होंगी, लेकिन इसके लिए आपको सही दिशा में प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम अपने जो प्रयास होते हैं उनको हम सही दिशा में नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमें समय भी ज़्यादा लग जाता है और रोग को भी समय मिल जाता है पनपने का, और उसके बाद वही सामान्य रोग एक विकराल रोग के रूप में तब्दील हो जाता है, और ऐसे में परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं होता।
इसलिए हम आप सभी से इस बात के लिए भी आपको जानकारी देते हैं कि जब भी आपको इस तरीके की कोई दिक्कत हो, यदि सामान्य दिक्कत है तो आप घरेलू नुस्खों के ज़रिए उसको ठीक कर सकते हैं, और यदि दिक्कत बढ़ चुकी है, ज़्यादा समय से परेशान कर रही है, तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। दर्शकों, इस कार्यक्रम में तमाम जो नुस्खे, जो उपचार आपको बताए जाते हैं, उनको आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।